Hey friends, welcome back to एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पदबंध संरचना और सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदबंध किसे कहते हैं। वाक्य में जुड़े हुए शब्द ही पद कहलाते हैं, अर्थात एक साथ बंधे अनेक पद ही पदबंध कहलाते हैं। जब कभी एक से अधिक शब्द जुड़कर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब ऐसे पद समूह को पदबंध की संज्ञा दी जाती है। व्याकरणिक इकाई से तात्पर्य है संज्ञा, सर्वनाम आदि का काम वाक्य में बंधे हुए सभी पद करते हैं। जैसे आदमी छत से गिर पड़ा में आदमी संज्ञा है। यदि इस वाक्य को अन्य पदों से बांध कर कहा जाए कि बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी छत से गिर पड़ा, इसमें बराबर के कमरे में रहने वाला आदमी इस वाक्य के सारे बंध मिलकर संज्ञा का काम करते हैं, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। पदबंधों के निम्न भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पदबंधों के कितने भेद होते हैं और क्या नाम है इनके। पहला है हमारा संज्ञा पदबंध। जब अनेक पद मिलकर संज्ञा का काम करते हैं तो वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, जो यहाँ पे रेड कलर पे हैं वो संज्ञा पदबंध है। हवाई किले बनाने वाले युवकों असलियत को समझो। ठंड से ठिठुरते हुए वृद्ध को उसने कंबल दिया। मकान के पीछे लगा पेड़ गिर गया। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा कम चलता है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित यानी कि जो रेड कलर से लिखे हैं पद समूह पदबंध हैं, जो संज्ञा का काम करने के कारण संज्ञा पदबंध है। अब दूसरा है हमारा सर्वनाम पदबंध। जो पद समूह मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे सदा हंसते रहने वाले तुम आज सुस्त क्यों हो। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम काम क्यों रहे हो। बाहर से आए छात्रों में कुछ मांसाहारी हैं। आपके मित्रों में से कोई समय पर ना पहुंचा। सोच समझकर काम करने वाले तुम आज गलती क्यों कर गए। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पद पदबंध हैं, जो सर्वनाम का काम करने के कारण सर्वनाम पदबंध है। तीसरा हमारा भेद है विशेषण पदबंध। जो पद समूह मिलकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे सुंदर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। लगभग 150 गज लंबे पुतले वहां खड़े कर दिए गए हैं। वह भीड़ में तीर की तरह घुसता चला गया। यह मकान इस गली में सब मकानों से बड़ा है। मेरे मित्र बड़े नेक और ईमानदार हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषण पदबंध हैं। चौथा भेद है हमारा क्रिया पदबंध। जहां एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं वहां क्रिया पदबंध होता है। जैसे वह गाता हुआ जा रहा था। विद्यार्थी पढ़कर सो गया। आजकल बच्चे गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। हम काम करना चाहते हैं। भिखारी गाता हुआ जा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया पदबंध है। और हमारा आखिरी भेद है पांचवा भेद। तो यानी कि पदबंध के कितने भेद हो गए? 5। और पांचवा भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्यों में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पद क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। पिछले दिनों की अपेक्षा आज सर्दी अधिक है। मित्र मंडली के साथ मोहन घर गया। स्टेशन के चारों ओर तेज रोशनी है। नित्य प्रति की भांति वह काम करता है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पद अव्यय का काम करते हैं, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध है। Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Bye for now. Have a good day and take care.